देखिए, सारी दुनिया में एक आम रिवाज है, कहिए, कि जो लोग दो गुटों के बीच में होते हैं वे दोनों गुटों को ब्लैकमेल करते हैं। अब एक खतरा तो रहता है दोनों गुटों के बीच में कि अगर कहीं जरूरत पड़ गई, उनके ऊपर कोई संकट आ गया, तो दोनों में से कौन मदद करेगा कि नहीं करेगा कोई पता नहीं है संकट काल में। तो इसलिए ये खतरा भी रहता है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो दोनों गुटों को ब्लैकमेल करके बड़ा बहुत मजा आता है बीच वालों को, और इसलिए कभी वो इसको धमकाते हैं, कभी उसको धमकाते हैं। यह स्थिति भारत की लगातार पिछले मेरे हिसाब से तो 70 वर्षों से चली आ रही थी कि जब हमारे भारत की सरकारें अमेरिका से धन लेने के लिए हमेशा अमेरिका को धमकाती थी और रूस के साथ जुड़ करके खेल खेलते रहते थे। रूस के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अमेरिका से मदद लेने के लिए, धन लेने के लिए ये सब जोड़ तोड़ चलते रहती थी। अब हमारे जो भारत की सरकार है वो थोड़ी थोड़ी आत्मनिर्भर हुई है। अब भारत की सरकार ये महसूस कर रही है कि हम भी एक स्वतंत्र इस प्रकार के राष्ट्र हैं जो 100% किसी से दबने के लिए मजबूर नहीं है। हम इतने कमजोर नहीं हैं। अगर अमेरिका और चीन इन दोनों का अगर अलग अलग अस्तित्व है तो भारत का भी एक कुछ अलग अस्तित्व है। इसलिए हमको बराबरी में बात करनी चाहिए अमेरिका से भी और चीन से भी। तो पहली बार जब अमेरिका के किसी मंत्री ने हमारे अपने जयशंकर जी को, जो हमारे मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उनको जब कुछ कहा तो इन्होंने बड़े मीठे शब्दों में कहा कि भाई आप हमें मानवाधिकार की बात बता रहे हैं, आप भी तो बताइए कि आपके यहाँ मानवाधिकार क्या है। अब भारत जैसे पिछलग्गू देश द्वारा अमेरिका को इस प्रकार की बात कहना, ये तो सारी दुनिया को लगा कि बहुत आश्चर्यजनक है। लेकिन इसमें कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि भारत अब किसी देश का कोई पिछलग्गू नहीं है, सोच समझ करके निर्णय करने वाला देश है। और इसलिए जयशंकर जी ने जो वहाँ कहा वह कोई बड़ी हिम्मत का काम नहीं है, कोई अलग से कोई बात नहीं कही है। ये तो भाई अगर आपकी स्थिति अगर सुधर रही है तो आपके अंदर अपने आप ये आत्मविश्वास पैदा होता है। ये भारत का जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास ने भारत को अमेरिका के सामने इतनी बोलने की हिम्मत दे दी है। ऐसा नहीं है कि कोई जोश में कोई बात कही गई है। भारत जानता है कि हमारे सामने वर्तमान समय में क्या स्थिति है, और इसलिए भारत को ही अब पुराने तरीका नहीं है कि उसको ब्लैकमेल करके अमेरिका से मदद लेनी है। इस तरह की तो कोई बात है नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस भारत और अमेरिका के बीच में जो बात हुई है, इसको बहुत ज़्यादा तूल देने की भी जरूरत नहीं है कि भारत ने अमेरिका को दिया। भारत ने तूल तो तब देते जब ब्लैकमेल करना होता। ये तो सामान्य बातें हैं कि हम बराबरी में बात कर रहे हैं बस। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा तूल भी नहीं देना चाहिए, और इसको एक तरह से अपने आत्मसम्मान की बात है, यहीं तक इसको सीमित रखना चाहिए। क्योंकि भारत को वर्तमान जो दुनिया का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में अमेरिका को किसी भी स्थिति में नाराज नहीं होने देना है। ये बात भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसलिए बड़े मीठे शब्दों में जयशंकर जी ने कहा है, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है जो उनको तीखा लगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बात को आवश्यकता से अधिक तूल देने की जरूरत नहीं है। चीन ने इसका लाभ उठा करके अभी थोड़ी सी भारत सरकार की प्रशंसा की है, क्योंकि भाई चीन को तो मजा लेना है। भारत के लोगों को इस प्रकार के किसी मजा लेने में कोई ध्यान नहीं देना चाहिए।